अस्सलाम वालेकुम। मैंने मोहब्बत की शादी की थी। मोहब्बत की शादी में शादी से पहले बात ख़त्म हो गई और मोहब्बत ख़त्म होने के बाद शादी भी ख़त्म हो गई। मगर इस दौरान मैं अपना बहुत कुछ खो चुकी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरी मोहब्बत की शादी करने पर मेरे बाप ने खुदकुशी कर ली थी और मेरी माँ दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी। अपना इतना कुछ कुर्बान करके जिस इंसान को मैंने पाया था, आज मैं उस को भी खो चुकी हूँ। मेरी शादी 2 साल तक रही थी। इस दौरान मुझे अल्लाह ने एक खूबसूरत बेटी से नवाजा। अल्लाह की वो रहमत मेरे लिए ज़हमत साबित हुई और बेटी की पैदाइश का सुनते ही मेरे शौहर मुझसे नाराज़ हो गए और अक्सर घर में झगड़ा रहने लगा। मुझे अब मेरे रिश्तों की कदर होने लगी थी। मुझे अपने माँ बाप याद आने लगे थे, मगर अफसोस के अब वक्त गुजर चुका था। मुझे शादी के 2 साल बाद तलाक हो गई और तलाक के बाद मेरे शौहर ने पलट कर भी मेरा तो क्या, मेरी बेटी का भी हाल ना पूछा कि वो तो उसकी भी औलाद थी। तब घर में राशन भी मौजूद ना था और ऊपर से घर भी किराए का था। जल्द ही मुझे जान के लाले पड़ गए और मैं काम की तलाश में निकल पड़ी, मगर अफसोस के मुझे कहीं भी कोई काम ना मिला। लोग मेरे जिस्म और खूबसूरती के भूखे निकलते। फिर जब रात को भूख से मेरी बेटी के पेट में दर्द होने लगा और उसको पिलाने के लिए मेरे पास दूध का एक कतरा भी ना था, तो मजबूरन मैंने अपना जिस्म बेचने का फैसला कर लिया। इस वक्त मैं बिल्कुल जवान और खूबसूरत थी। किसी एक शैतान ने मुझे बाजार हसीन तक पहुंचा दिया और मैं एक औरत के कोठे पर काम करने लगी। मेरे हालात का सुनकर वह औरत भी मुझ पर तरस खाने लगी। वह सिर्फ मेरे डांस के पैसे से हिस्सा लेती थी और अपना जिस्म बेचकर मैं जो भी कमाती थी इसमें से वो कुछ भी ना लेती। और यकीन करें, इस भूखे पाकिस्तान में जिस्म खरीदने के लिए लोगों के पास इतना पैसा है कि आज लाहौर शहर में मेरा अपना घर है जो कि अब मेरी बेटी के पास है। जब मेरा काम चल निकला तो सबसे पहले मैंने एक घर किराए पर ले लिया और एक मुलाजमा को रखा जो रात को मेरी बेटी का ख्याल रखती थी और सुबह फजर की अजानों के साथ मैं घर पहुंच जाती थी। फिर मैं बेटी के उठने से पहले इसके लिए नाश्ता बनाती और उसको तैयार करती और फिर स्कूल भेज देती। जब मेरे हालात कुछ बेहतर हुए तो मैंने अपनी माँ को भी अपने पास बुला लिया और इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। रात को मैं उनको एक कमरे में बंद करके काम पर चली जाती और सुबह आते ही उनको निकाल कर उनको नहलाती और नाश्ता करवाती थी। और यकीन करें कि वो मुझे पहचानती नहीं थी, फिर भी वो मुझे मेरे नाम से ही बुलाती थी। जब मेरी बेटी मैट्रिक में थी तो उसको मुझ पर शक हुआ और उसने मुझसे मेरे काम के मुतालिक पूछा। मैंने अपने भाई से बात की और अपनी बेटी को बता दिया कि मैं एक मिल में काम करती हूँ और बेटी की जिद पर भाई की बताई हुई मिल का विजिट भी करवा दिया। मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत काबिल थी। इसने मैट्रिक में पहली पोजीशन ली और स्कॉलरशिप में दाखिला मिला। FAC में भी वो पोजीशन होल्डर थी और स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला।
یونیورسٹی میں بھی وہ ٹاپ پر تھی اور اس طرح ہمارا خرچہ بہت کم ہوا۔ الحمدللہ آج وہ ایک بہترین اور مشہور ترین دل کی اسپیشلسٹ ہے، مگر افسوس کہ اس کے لیے میں نے کتنی قربانیاں دی۔ اس نے ان سب کو بلا دیا اور آج مجھے ایک طوائف کہہ کے گھر سے نکال دیا۔ یہ تک بھی نہ سوچا کہ میں طوائف کیسے اور کس کے لیے اور کیوں بنی۔ میرے لیے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، لیکن یقین کریں اگر میری بیٹی نہ ہوتی تو میں بھی خودکشی کر لیتی۔ میں نے بیٹی کو مارنا چاہا لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس کی جان نہ لے سکی، اور آج سوچتی ہوں کہ کاش اس وقت اس کی جان لے لیتی۔ آج میری ماں مر چکی ہے اور میں اپنی ماں کو دیے گئے دکھ کی سزا کاٹ رہی ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ میری بیٹی کو کبھی کسی ایسی آزمائش سے نہ گزارے۔ آمین۔